हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था परचेज एंड सेल अलोंग विद कैश डिस्काउंट। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर सब में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट साथ में आ गया तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होती है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, वेरएज कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होती है कि कस्टमर जब पैसे देने आता है तब उसको जो डिस्काउंट दी जाती है उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। सो ट्रेड डिस्काउंट इज बिफोर सेल एंड कैश डिस्काउंट इज आफ्टर सेल व्हाइल डूइंग पेमेंट। ठीक है, तो हम अभी एक एक करके इसके सम्स देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो एंट्री यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन जो लिखा है दैट इज परचेज्ड गुड्स, सामान खरीदा है ऑफ 1 लाख रुपीज एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ध्यान रखना, जब भी सब में साथ में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आएगा, सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट को ट्रीट करना है, उसके बाद कैश डिस्काउंट को ट्रीट करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। अभी आपको तो इतना पता रहेगा कि ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट को हमें ट्रेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेन कॉस्ट है गुड्स की दैट इज 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस। इसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैं अगर ट्रेड डिस्काउंट हटाऊँ तो 1 0 अगर मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ माइनस होंगे, तो यहाँ पे जो आंसर मेरा बचेगा दैट विल बी 90,000 रुपीज़। अभी ये जो 90,000 है इसके ऊपर हमें 10% कैश डिस्काउंट निकालना होता है, इतना ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैंने ओरिजिनल कॉस्ट लिखा था, उसके बाद उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया और उसमें से जो बचा उसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कैश डिस्काउंट 10% है यानी कि कितना 9,000, तो बैलेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 81,000। ठीक है, तो फाइनल पेमेंट जो हम करने वाले दैट विल बी ऑफ 81,000। तो चलो इसको पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो डेट के कॉलम में हम सीरियल नंबर 1 डालेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट के सामने हम जो फिगर लिखने वाले दैट विल बी 90,000। आई होप आपको ये समझा कि 90,000 कहाँ से आया। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ थी, उसमें से 10% यानी कि 10,000 माइनस करके जो अमाउंट आई वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी। अभी हमसे पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट, बट ध्यान रखना इस एंट्री में कैश डिस्काउंट भी है। अब जब सामान खरीद रहे और हमें कैश डिस्काउंट मिल रहे यानी कि हमारा वो फायदा है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट में और एक शब्द लिखूंगा टू कैश डिस्काउंट अकाउंट। तो कैश डिस्काउंट 90,000 के ऊपर 10% है, 90,000 के ऊपर 10% यानी कि 9,000 रुपीज़। अभी खुद सोचो, हमने सामान 90,000 का खरीदा है और हमें कैश डिस्काउंट मिल रही है 9,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा, तो हम टोटल पैसा कितना पे करेंगे 81,000। वो कैसे किया 90,000 माइनस 9,000, तो आंसर कितना आया 81,000। ठीक है, तो आई होप आपको ये एंट्री समझा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज परचेज्ड मशीनरी। यहाँ पे मशीनरी खरीद रहे ऑफ 50,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 50,000 का मशीन, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है एंड 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको कैलकुलेशन पहले करके दिखाता हूँ कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। जो हमारा मेन कॉस्ट है दैट इज 50,000 रुपीज़, तो यहाँ पे मैंने 50,000 लिखता हूँ, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 5,000 रुपीज़ में हटाऊँ तो मेरा आंसर कितना आएगा 45,000। ओके, अभी ये जो 45,000 है, ये जो बैलेंस फिगर आया ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद, उसमें से हमें 10% कैश डिस्काउंट को भी माइनस करना है। तो 1 0 में कट करूँगा तो कितना 4,500, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा फाइनल 40,500 रुपीज़। ये मेरा जो एक्चुअल पेमेंट करने वाला है, मैं जो पेमेंट करने वाला हूँ वो मेन फिगर है। तो चलो इस एंट्री को हम लोग पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर डालूंगा मैं 2। अभी ध्यान रखना पिछली एंट्री में गुड्स था इसलिए ये शब्द परचेज इस्तेमाल किया था, इस एंट्री में हमें स्पेसिफिक बोला गया कि मशीनरी खरीदा, तो यहाँ पे हम मशीनरी लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी कितने की है 45,000। 45,000 कैसे आया 50,000 माइनस 10% दैट इज 5,000। 45,000 कैसे आया 50,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 5,000 रुपीज़। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट और
हम परचेस कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट हमारा फायदा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश डिस्काउंट अकाउंट। कैश डिस्काउंट कितनी है 4500, 45,000 के ऊपर 10%, ठीक है। तो 45,000 का मशीनरी खरीदा, उसमें से 4,500 अगर कैश डिस्काउंट है तो हम कैश कितना देंगे 40,500 रुपीज़, ये हम पे करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज सोल्ड फर्नीचर। अब तक सम्स में हम परचेस कर रहे थे, यहाँ पे पहली बार हम लोग सामान बेच रहे, सामान एज इन फर्नीचर बेच रहे। तो सोल्ड फर्नीचर ऑफ 60,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5,400। ध्यान रखो कैश डिस्काउंट जो है वो कभी कभार परसेंटेज टर्म्स में भी दी जाती है या तो इस तरीके से डायरेक्ट अमाउंट में भी दी जाती है। तो कुछ नहीं करना, ध्यान रखना ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों माइनस ही होती है, बट यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे शब्द लिखा है सोल्ड। तो हम किसी को सामान बेच रहे हैं और उसके बदले में हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो अपना नुकसान है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे पहले मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे होगा, तो थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे टोटल जो फिगर है, हमारी मेन फिगर है 60,000 का फर्नीचर बेच रहे हैं, उसमें से 10% यानी कि 6,000 रुपये का माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो बचा कितना बैलेंस 54,000। ओके, 54,000 में से कैश डिस्काउंट है 5,400 रुपीज। ओके, तो अभी ये माइनस करके हमें पता करना पड़ेगा एक्चुअल पैसे कितने आने वाले। तो यहाँ पे 0 0 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 माइनस 5 8 और यहाँ पे 4। तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी 48,600 का पैसा हमें आने वाला है, ठीक है। तो चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर में डाल रहा हूँ 3rd, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कितना आया था 48,600। उसके बाद कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितने की डिस्काउंट थी वो 5,400 की। यहाँ पे 2 क्या बेचा था हमने फर्नीचर, फर्नीचर कितने का था 54,000, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोल्ड गुड्स ऑफ 90,000 at the rate 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1,000 एज कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो 90,000 का सामान बेचा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो चलो इसे हम लोग डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 90,000 का सामान बेचा है तो पैसे आएंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स कितने का किया है 81,000 का सामान बेच रहे हैं। ये 81,000 कैसे आया, 90,000 का ओरिजिनल कॉस्ट था, उसमें से 10% यानी कि 9,000 हटा के ये 81,000 आया। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको अलग से कैलकुलेशन करना है। तो 81,000 के ऊपर हमें बोला है कि 1,000 हमारी कैश डिस्काउंट है। तो 81,000 हमें आने वाले थे, बट हमने क्या किया है, हमने सामने पार्टी को 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया है। तो टोटल पैसे कितने आएंगे 80,000। तो डेबिट व्हाट कम्स इन 80,000 रुपये पैसे आ रहे, हम डिस्काउंट दे रहे 1,000 और टोटल सामान कितने का बेचा था 81,000 का। आई होप आपको ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले सम्स अच्छे से समझ में आ गए। थैंक यू।